हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माई हैप्पी मैरिज सीजन 2 का एपिसोड 5। ये एनिमे एक इमोशनल और रोमांटिक स्टोरी है जो मियो साइमोरी की कहानी बताता है। एक लड़की जो दुख भारी जिंदगी जीती है लेकिन कियोका कुदो के साथ मिलकर अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करती है। इस एनिमे में प्यार, दोस्ती और सुपरनैचुरल पावर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड भी कवर करूं तो वीडियो पे 10 कमेंट जरूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मियो साइमोरी बैरक्स के बाहर एक फाउंटेन साफ कर रही होती है। तभी उसके कान में सोल्जर्स की बातें पड़ती हैं जो काओरुको जिनोची का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एक सोल्जर जो अभी तक केंदो मैच हारने का गम भुला नहीं सका, उसकी बुराई कर रहा होता है। मियो आगे आती है और बड़े तमीजदार लेकिन मजबूत लहजे में उनसे कहती है कि उनकी मिलिट्री यूनिट स्किल और यूनिटी पर चलती है। क्या उनका ये रवैया उस सोच से मैच करता है? वो खासकर उस सोल्जर को याद दिलाती है जो काओरुको की बुराई कर रहा था कि वो खुद भी उसे हरा नहीं सका था। हल्का लहजा होने के बावजूद वो सोल्जर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मियो पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले काओरुको बीच में आ जाती है और उसका मुक्का हवा में पकड़ लेती है। अपनी जगह पर खड़े खड़े वो हंसी से कहती है, तुम मियो को सल्यूट कर रहे हो या मारने वाले थे? ये सुनकर वो सोल्जर शर्मिंदा हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। बाद में मियो और काओरुको किचन में मिलती हैं, जहाँ मियो उसका शुक्रिया अदा करती है और यूसी स्वीट बंस और चाय देती है। जब काओरुको को पता चलता है कि मियो ने ये बंस खुद बनाए हैं तो वो चौंक जाती है। जैसे ही वो एक बिटे लेती है उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों दिखाई देती हैं। मियो शर्माते हुए मगर खुशी से देखती है जब काओरुको उसके हाथ का बना हुआ ट्रीट एंजॉय करती है। दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। उसके बाद मियो और कियोका इन्फर्मरी जाते हैं योशितो गोदो का हालचाल लेने, जो अभी भी अपनी चोटों से ठीक हो रहा होता है। हॉस्पिटल के हॉलवे में उनकी मुलाकात जाकुजी उनन से होती है, जो कियोका का रिश्तेदार और एक बेहतरीन हीलर है। वो मियो से मुस्कुराते हुए मिलता है और उसके हाथों की जलने के निशान देख लेता है जो बैरक्स में काम करने से आए थे। उसने हल्का सा हाथ रखा और मियो के हाथ तुरंत ठीक हो गए। फिर वो जल्दी से अपने काम पर निकल गया। मियो अपने नायाब हाथों को हैरानी से देखती रह गई। रूम के अंदर गोदो अच्छी हालत में दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही कियोका उसकी चोटों को देखता है वो अचानक टेंस हो जाता है। बिना कुछ कहे वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है, जो मियो को परेशान कर देता है। जब वो गोदो से इसके बारे में पूछती है तो वो एक पुरानी कहानी सुनाता है। गोदो बताता है कि कियोका के वालिद तदाकियो कुदो पहले स्पेशल एंटी ग्रोटेस्करी यूनिट के कमांडर थे। उस वक्त गोदो के वालिद भी एक बहुत ही भरोसेमंद सिपाही थे। उन्होंने सबसे पहले कियोका की सुपरनैचुरल एबिलिटीज को देखा और यूजी मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए इंकरेज किया, लेकिन कियोका नहीं चाहता था। उसे अपनी ताकत एक बोझ लगती थी। गोदो के वालिद वक्त के साथ कमजोर होने लगे, लेकिन उन्होंने कभी लड़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मानते थे कि जिसे ताकत मिली हो उसका फर्ज है कि वो दूसरों की मदद करे। लेकिन एक दिन वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए और कियोका ने खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार माना। दुख और गिल्ट में डूबकर कियोका ने उनके तलवार उठाई और कसम खाई कि वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेगा। जब वो दोनों ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, गोदो गलती से एक और बात बता देता है। कभी एक वक्त पर काओरुको और कियोका की सगाई होने वाली थी। मियो सुन के हैरान रह जाती है। मियो धीरे से कियोका से पूछती है कि काओरुको का उससे क्या रिश्ता था। कियोका शर्मिंदा होता है और कहता है कि यूसे पहले ही बता देना चाहिए था। जब मियो पूछती है कि क्या कियोका ने कभी काओरुको से मोहब्बत की थी, तो वो तेज और पक्के अल्फाज में मना कर देता है। वो कहता है काओरुको सिर्फ एक अच्छी सोल्जर थी, मगर मियो तुम मेरी जिंदगी की सिर्फ एक लड़की हो। जैसे ही वो दोनों बात करते हैं, ढलती शाम की सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, उनके गहरे रिश्ते को और हाईलाइट करती है। अगली सुबह मियो किचन में जाती है और काओरुको को वहाँ पाती है। जब वो उसे चाय और स्वीट्स देने की कोशिश करती है, लेकिन मियो उसका हाथ थामती है और कहती है, मैं अपनी पहली लड़की दोस्त सिर्फ एक पुरानी बात पर नहीं खोना चाहती। ये सुनकर काओरुको रो पड़ती है और मियो को जोर से गले लगा लेती है। अगर आपको एपिसोड 5 पसंद आया तो कमेंट में बताएं कि आप एपिसोड 6 देखना चाहेंगे या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको एनिमे रिकैप्स और अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।